इसके बाद अगर बिना बताए गई तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अजी सुनिए ना, ये जाती कहाँ है? रोज शाम को बाहर जाती है और देर से वापस आती है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। बहुत दिनों से समुद्र से कुछ ला भी नहीं रही। कहीं खुद ही बेचकर पैसे तो जमा नहीं कर रही? सुनिए जी, आप ऐसा करिए, हम इसे कल जहाँ जाना चाहती हैं वहाँ जाने देंगे और आप इसका पीछा करना। देखें तो ये क्या गुल खिला रही है। ठीक है, कल पता चल जाएगा महारानी करती क्या है। अगले दिन कल्लू की माँ। सुन, काम हो गया। नैना। हाँ चाची, हो गया, बस कपड़ों पर प्रेस करना बाकी है। अच्छा ठीक है। सुन, इसके बाद जा लियो जहाँ तेरा मन करे, लेकिन समय से घर पर आ जाना, वरना कल से जाने नहीं दूंगी। समझ गई? ये चोट कैसी लगी तुम्हें? वो मैं गिर गई थी। तुम्हारी चाची ने मारा है ना? तुम्हें कैसे पता? हम चोट देखकर उससे जुड़ी यादों को महसूस कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, पानी में चलते हैं, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगी। घर जल्दी नहीं पहुंची तो चाची मारेगी। ठीक है। अगले दिन जलपरी। मुझे बचाओ नैना, मेरी जान खतरे में है। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ बांध कर रखा है, मेरी मदद करो। जिया, तुम कहाँ हो? जलपरी। मुझे नहीं पता, पर यहाँ बहुत से लोगों के आने जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये जगह काफ़ी पुरानी लगती है। मुझे बचाओ नैना। तुम डरो मत, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। भरोसा रखो मुझ पर। नैना ने कई दिनों तक उसे ढूंढा, पर उसे जिया कहीं नहीं मिली। एक दिन वो और उसकी चाची मछली खरीदने बाजार आए थे। तभी उसकी नजर पीछे खंडहर घर पर पड़ी रही। नैना मन में। जिया ने कहा था कि वो जगह पुरानी है, कहीं जिया यहाँ तो नहीं? मुझे एक बार कैसे भी करके वहां जाना चाहिए। चाची, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है? बस वो सब्जी एक ठेले पर भूल गई, उसे अभी लेकर आती हूँ। चाची, एक काम ठीक से नहीं होता, जा जल्दी लेकर आ। इसके बाद नैना उस खंडहर के अंदर गई। नैना अंदर जाने लगी तो उसने देखा कि जिया को किसी ने बांध के रखा है और तुरंत जिया के गले लग गई। उसने जिया के हाथ खोल दिए। तब तक वहां पर उसके चाचा आ गए। चाचा, इसे यहाँ छोड़कर चली जा नैना, मैं तुझसे इस जलपरी के लिए नहीं लड़ना चाहता। चाचा, ये आप क्या कर रहे हो? आपने इसे क्यों बांधा है? तू नहीं जानती नैना, पूरी दुनिया पता चल जाएगा कि मैं वो पहला इंसान हूँ जिसके पास जलपरी है। तू सोच, उसे देखने के लिए कितने लोग पागल हो जाएंगे और मैं बन जाऊंगा यहाँ का सबसे अमीर आदमी। ऐसा मत करो चाचा, ये भी हमारी ही तरह है। इसे रहने दो। इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। आप इसे जाने दीजिए। मैंने बोला ना, चली जा। समझ नहीं आता तेरी। घर जाके चाची से इतनी मार पढ़वाऊंगा कि याद रखेगी, समझी? तभी जलपरी एक पत्थर फेंकती जो नैना के चाचा के सिर पर लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर नैना जलपरी को खोलती है और समुंदर के पास ले जाती है। जलपरी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से तुम्हारी हर मुश्किलें ये लॉकेट हल कर देगा। नैना, लेकिन मेरे चाचा को तुम्हारे में कैसे पता चला? जलपरी, उस दिन जब हम पूरा दिन साथ थे, उसके कई दिनों तक तुम नहीं आई। मैं हर रोज तुमसे मिलने आती थी। इस वजह से एक दिन तुम्हारे चाचा की नजर मुझ पर पड़ी डीडीएच गई और उन्होंने धोखे से मुझे पकड़ डीडीएच लिया। अब मुझे जाना होगा। पिताजी ठीक कहते हैं कि दुनिया हम जैसों के लिए नहीं बनी है, इसीलिए आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे जब भी मिलने का मन करे तुम आ जाना। इस लॉकेट को संभाल कर रखना, समझी नैना? ठीक है।
दूसरी तरफ नैना के पापा भी घर आ गए। नैना ने अपने पापा को सारी बात बता दी। नैना के पिताजी ने पुलिस को फोन किया और नैना के चाचा चाची दोनों को ही बचपन से नैना को परेशान करने के जुर्म में जेल में डलवा दिया। इसके बाद नैना अपने पिताजी के साथ शहर चली गई और अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने लगी। लेकिन जब भी नैना गांव आती, समुद्र के किनारे जल परी से जुद्धी अपनी यादों को याद करती। क्या वो जानती थी कि अगर फिर से वो जिया से मिली तो फिर से कोई ना कोई उसे नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कभी कभी आप कुछ रिश्तों की सलामती उनके अपने पास होने से ज्यादा चाहते हैं। उस वक्त आप उनके दूर होने से खुश होते हैं, क्योंकि आप उन्हें कोई भी तकलीफ पहुंचते हुए नहीं देख सकते। इसलिए प्यारी नैना उस जगह पर जाती और अपनी प्यारी सी दोस्त को महसूस करके वापस जिंदगी में लौट आती।